Good morning everyone, this is Millie Goel and we are back with a new topic of the chemistry. So today we are going to do the very important topic, or even we can say the most important topic of the chemistry, that is the mole concept. मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मतलब ये बोला जाता है कि बच्चों को वो समझ नहीं आता है या बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स. बट ऑन द अदर हैंड दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री. ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा मोल के साथ खेलेंगे, मोल के साथ प्ले करेंगे कि एक्चुअल में मोल को समझा कैसे जाता है. सबसे पहले मोल के बारे में हम लोग इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हमें उसके बारे में क्वेश्चंस नहीं करने हैं, हम उसको एक जनरल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे. उसके बाद जब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो टुडेज लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और यू आर स्टडिंग लाइक प्रिपेयरिंग फॉर द एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. तो ये जो मोल कॉन्सेप्ट है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इक्वल वेटेज रखता है. सेम तरह के क्वेश्चन जो हैं, बस एक लेवल अप डाउन हो सकता है कि किसी पेपर में आसान आ गया, किसी में डिफ़िकल्ट आ गया. तो हम लोग जो हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट को और बिल्कुल अपर लेवल तक जाएंगे जो पेपर में आता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द मोल कॉन्सेप्ट एंड ऑल द बेस्ट. और प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से और इंटरेस्ट के साथ समझना क्योंकि बहुत स्कोरिंग टॉपिक है. ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग बात करेंगे कि मोल क्या होता है. ठीक है, ये जो सारी बला है मोल की, ये क्या चीज़ है एक्चुअल में. तो मोल क्या चीज़ होती है बेटा, जो इतना डराता है, जो इतना मतलब ऐसा हॉरर होता है इसका कि हमें मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता है. तो इन एक्चुअल मोल क्या होता है. ठीक है, तो मोल क्या चीज़ होती है, इट इज़ द एनी काइंड ऑफ हीप. मोल एक हीप होता है. नाउ हीप क्या चीज़ होती है, जो हीप का डिक्शनरी मीनिंग होता है बेटा, दैट इज किसी भी चीज़ का एक बहुत बड़ा सा ढेर. ठीक है, मोल का मतलब इन द लैंग्वेज ऑफ नॉट केमिस्ट्री, इन द लैंग्वेज ऑफ लेमैन हम लोग क्या समझा सकते हैं, एक बहुत बड़ा सा ढेर जिसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट. अंडरस्टूड. ठीक है, तो मोल एक ऐसा ढेर होता है, एक ऐसा पार्टिकल्स का ढेर होता है जिसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. गॉट इट. ठीक है, तो ये जो नंबर है बेटा, ये जो फिगर है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोज नंबर. एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, तो एवोगैड्रोस नंबर के नाम से इसको जाना जाता है एंड इट इज डिनोटेड एज Na और N के पैर में कैपिटल A. So this is the symbol for the Avogadro's number. This is the value of the Avogadro's number. सो ये जो मोल कॉन्सेप्ट है वो पूरे का पूरा इसके इस फिगर के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट अ हीप ऑफ दिस मच पार्टिकल्स. अगर आपको कोई बोले कि मेरे पास इतनी टॉफीज हैं, Na नंबर ऑफ टॉफीज हैं, दैट मीन्स ही और शी हैज 1 मोल ऑफ टॉफीज. ठीक है, तो उसके पास 1 मोल ऑफ टॉफीज है. अंडरस्टूड. तो इसी से हम लोग अपना मोल कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो स्टार्ट करेंगे. तो अभी हमने क्या समझा कि मोल का एक्चुअल मतलब क्या होता है. ये कुछ नहीं होता, इट इज़ नथिंग बट अ हीप ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्टिकल एंड दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्टिकल इज equal to 6.022 into 10⁻23 particles. Now, in the language of chemistry, these particles can be atoms, molecules, ions, electrons, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा. ये कुछ भी हो सकते हैं. जितने भी पार्टिकल्स आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, जितने भी आपको पता है, अगर आपको उनका एक मोल पूछा जाए तो उसमें उतने नंबर ऑफ यही पार्टिकल्स होंगे. अंडरस्टूड. ठीक है, तो मोल को समझने के लिए बेटा हमने जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा. अभी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को 3 डेफिनेशंस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू गेट इट मच
अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो इसको और ज़्यादा समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू द 3 डेफिनेशंस विच आर ऑल्सो नोन एज द 3 डेफिनेशंस ऑफ द मोल, ठीक है। तो इसको करते हैं हम लोग। This is the first definition which is on the basis of number of particles, which is on the basis of number of particles, and second definition is on the basis of mass of the particles, and the third one is on the basis of volume of the particles. Now ये जो थर्ड डेफिनेशन है बेटा जी, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ गैसेस, एप्लीकेबल ओनली ऑन गैसेस, क्योंकि गैसेस का हम लोग हमेशा वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, उसकी कोई कंसंट्रेशन नहीं होती है, उसका कोई मास नहीं लिया जाता, उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं लिए जाते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों जो डेफिनेशंस हैं ये गैसेस पे अप्लाई नहीं होती हैं, नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। जो थर्ड डेफिनेशन है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होती है, ना ही लिक्विड पे ना ही सॉलिड्स पे, ठीक है। तो ये जो थर्ड डेफिनेशन है बेटा, वॉल्यूम हम लोग ना तो सॉलिड का कंसिडर करेंगे ना ही लिक्विड का, लिक्विड की हम लोग हमेशा कंसंट्रेशन लेते हैं और जो सॉलिड होता है उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं या फिर मास लेते हैं, ठीक है। तो ये जो थर्ड डेफिनेशन है दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द गैसेस, अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ coming back to the first definition on the basis of number of particles, number of particles के बेस पे ये जो definition है ये क्या कहती है, this is 1 mole will be is equals to 6.022 into 10 to power 23 particles। यहां पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स, और राइट हैंड साइड पे भी क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स, ठीक है। इसको इज इक्वल्स टू Na भी लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग पहले फर्स्ट डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे, गॉट इट, ठीक है। तो 1 मोल पार्टिकल्स किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स। नाउ दीज पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, molecules, ions, electrons, protons, neutrons, etc, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नाउ अभी हम लोग, ये हमारे पास एक डेफिनेशन आ गया बेटा। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है उसको ध्यान से समझना है कि अगर हमारे पास जो चीज लेफ्ट हैंड साइड पे दी गई है, मान लीजिए 1 मोल एटम्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें Na नंबर ऑफ एटम्स ही होंगे। जिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स की बात लेफ्ट हैंड साइड पे की गई है उसी टाइप ऑफ पार्टिकल्स की बात राइट हैंड साइड पे भी होगी, ओनली देन दिस डेफिनेशन विल बी डायरेक्टली एप्लीकेबल, ठीक है। अगर हम लोग इसका दूसरा केस लेके चलें, यहां पे हम लोगों ने 1 मोल मॉलिक्यूल की बात की है और उसमें हम लोग बोल दें कि Na नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जिस काइंड ऑफ पार्टिकल की बात लेफ्ट हैंड साइड पे हो रही है उसी पार्टिकल की बात राइट हैंड साइड पे भी होनी चाहिए, ओनली दिस रिलेशन विल बी ट्रू, ओनली देन, ठीक है। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट डेफिनेशन। ये डेफिनेशन समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बिल्कुल सबको पता होगा कि 1 मोल इज इक्वल्स टू इतने पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन गलती कहाँ पे होती है, जब आप क्वेश्चन को अप्लाई करते हो, आप लोग नहीं देखते हो कि हमें क्या चीज़ दी गई है और किसके बारे में पूछा गया है। तो हम लोग पहले इसका क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखेंगे कि ये कैसे होता है, देन यू विल गेट टू नो
कि ये किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है, कहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा, हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इसके बेसिस पे। जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स present in 3.7 moles of sodium। ठीक है जी। अब हमें सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी न्यूमेरिकल को करने का यूनिवर्सल टेक्निक क्या होता है, वो ये चीज होती है बेटा, जो डेटा आपको गिवन है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, और जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसको हमेशा राइट हैंड साइड पे रखो। अंडरस्टूड? ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, एक यूनिवर्सल टेक्निक है किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए। जो डेटा आपको गिवन है, वी नो we have given the number of moles and we have to find out the number of sodium atoms। आपको number of moles are given and you have to find out the number of sodium atoms। Understood? ठीक है, first thing we have already found it out कि ये क्या चीज दी हुई है और हमें क्या चीज पता करनी है, ये हमने गेस कर लिया। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है बेटा, कि आपको जो डाटा गिवन है वो किसके बारे में है और जो चीज पूछी गई है वो किसके बारे में है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3.7 मोल्स जो है वो सोडियम की बात की गई है, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स किसके गिवन है, सोडियम के। सोडियम इटसेल्फ इज अ एटम। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए किसके हैं, सोडियम के, और एटम्स भी किसके पूछे गए हैं, सोडियम के। दैट मीन्स कि जब दोनों चीजें जो हैं वो सेम हैं तो हम लोग डायरेक्टली डेफिनेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एटम्स के बारे में ही पूछा गया है और एटम्स के बारे में ही दिया गया है, देन ओनली वी कैन अप्लाई द डायरेक्ट डेफिनेशन। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो स्टार्टिंग विद 1 मोल, 1 मोल सोडियम एटम्स, सोडियम का सिंबल इज Na, इसको एवोगैड्रो नंबर मत समझ लेना, दिस इज द Na। एवोगैड्रो में A जो है वो पैर में लिखा जाएगा। सोडियम एटम का जो सिंबल होता है वो बड़ा N और छोटा A वो इक्वल उस पे लेवल पे लिखे जाते हैं, तो डोंट मिसअंडरस्टूड दिस थिंग। ठीक है, तो 1 मोल सोडियम एटम्स will be is equals to कितने, 6.022 into 10 to power 23 एटम्स। ठीक है, और पूछा कितने में है, 3.7 मोल्स में ऑफ सोडियम एटम। कितने में हो जाएंगे, कितने हो जाएगा इसका आंसर, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता चलता है तो इसको एक फ्लो में सीखो, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। दिस इज अ सिंपल मैथ्स टेक्निक, सब लोग मैथ्स शुरू से करते हैं, तो हमें ये डिवीजन का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 3.7। जिसको ऑलरेडी आता है, हम लोग बिल्कुल, मैंने पहले आपको बताया था कि हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि सब बच्चे इसको पहली बार देख रहे हैं, मैथ्स को पहली बार देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे। इफ यू नो दिस ऑलरेडी देन इट इज वेल एंड गुड, बट जिसको नहीं पता है दिस मस्ट बी वेरी यूजफुल फॉर देम ऑल्सो। ठीक है, आप लोग इसको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो इफ यू नो द टेक्निक, लेकिन जिसको नहीं पता है वो एक प्रॉपर टेक्निक के साथ चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, किसी भी चीज़ के डिवीजन में 1 होगा तो वो मैटर नहीं करता है, ये पूरी फिगर जो है वो किसके में इक्वल होगी, इसके ही इक्वल होगी। तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, Na, एवोगैड्रोस नंबर। सो द आंसर विल बी 3.7 Na। दिस मच एटम्स ऑफ सोडियम विल बी प्रेजेंट इन 3.7 मोल्स ऑफ सोडियम। अंडरस्टूड? सो दिस इज आवर आंसर।
ये तो हमारे पास पहली टाइप का क्वेश्चन था कि हमें एटम्स ही दिए गए हैं और एटम के बारे में ही पूछा गया है, तो इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट जो डेफिनेशन है वो इस पे अप्लाई किया है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू वॉच द सेकेंड लेवल ऑफ क्वेश्चन। दिस इज द वेरी बेसिक लेवल, ये सबसे लोअर लेवल है किसी भी क्वेश्चन को पूछने का, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक लेवल ये है। सेकेंड लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है बेटा, यही सेम क्वेश्चन मैं लेती हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ atoms of carbon dioxide present in 2.4 moles of CO2। ठीक है जी, दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ द क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या है बेटा, अगेन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। हम लोग पहले देखेंगे कि हमको दिया क्या है और पूछा क्या है, ठीक है। हमें दिया क्या गया है, नंबर ऑफ मोल्स, और पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। वेरी वेल डन, ठीक है, हमें ये समझ भी आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई कि जो चीज़ दी हुई है, जो चीज़ पूछी गई है। सेकेंड स्टेप क्या है कि जो चीज़ दी गई है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, जो चीज़ पूछी गई है उसको राइट हैंड साइड पे रखेंगे। अंडरस्टूड, ठीक है। अगेन सेकेंड स्टेप इज क्लियर नाउ थर्ड स्टेप क्या है बेटा, आपको ये देखना है कि नेचर ऑफ पार्टिकल दिया कौन सा है और पूछा क्या है, ठीक है। तो ये जो थर्ड स्टेप है, दिस इज द वेरी क्रूशियल स्टेप, इसके ऊपर ही पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है। अब आपको दिया गया है बेटा 2.4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके आपको एटम्स निकालने हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ इज अ मॉलिक्यूल, इट इज नॉट एन एटम। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एटम्स विच इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, एटम्स निकालने हैं, लेकिन आपको दिया क्या है, मॉलिक्यूल दिया गया, ठीक है। इसलिए आप पहली जो डेफिनेशन है उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे हमारा एक स्टेप जो है वो इंक्रीज हो जाएगा कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है इसके पहले एटम्स बनाएंगे, क्योंकि हमें एटम्स ही पूछे है। यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट्स, ठीक है, आपको सेम चीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक मॉलिक्यूल जो CO2 का है बेटा, उसमें कितने एटम्स हैं, उसमें 3 एटम्स हैं, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये 3 एटम है। एक मॉलिक्यूल में अगर 3 एटम्स हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं, 3 Na एटम्स हैं। यही बात हो गई ना। नाउ वी हैव कन्वर्टेड द मॉलिक्यूल्स इनटू द एटम्स। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएंगे, 3 Na एटम्स। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम लोग, ये हमारा जो एक्स्ट्रा स्टेप था वो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, थर्ड स्टेप। नाउ अब हम लोग अपने क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। हमें क्या दिया गया है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। 1 मोल से स्टार्ट करेंगे, एक मोल में कितने एटम्स, 3 Na, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल अगर Na है तो एटम्स कितने होंगे, 3 Na एटम्स। और कितने में पूछा गया है, 2.4 मोल्स में, तो ये 3 Na डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2.4, इतने एटम्स आ गए। 2.4 इंटू 3 इंटू Na, दिस विल बी द आंसर। तो ये कितना हो गया, 7.2 Na एटम्स। अंडरस्टूड एवरीवन। अगर आपको इसमें मॉलिक्यूल पूछा जाता तो मॉलिक्यूल आपके पास 2.4 Na ही होते बेटा जी, लेकिन आपको क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स के ट्रिपल टाइम्स है, ठीक है, 3 टाइम्स है। तो उसको हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया एंड उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना आंसर फाइंड आउट किया। अंडरस्टूड। सो दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 2.4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
सो दिस इज द सेकेंड लेवल ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द मोल कॉन्सेप्ट। अंडरस्टूड? ठीक है, आपके पास जितनी भी बुक्स हैं, जो भी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, आप गूगल से कर सकते हो, जितने भी क्वेश्चन आप इसके फाइंड आउट कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो ऑन मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड डेफिनेशन। ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी सेकेंड डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। जो सेकेंड डेफिनेशन है बेटा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द मास। तो मास के बेस पे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं कि जो 1 मोल है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल एटम्स का मास कितना होता है? दैट विल बी इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। ऑफ दैट एटम। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज दिस ग्राम एटॉमिक मास? ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट GAM भी लिख देते हैं। 1 मोल एटम्स का मास हमेशा किसके इक्वल होता है? ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम एटॉमिक मास? हम लोगों को एटॉमिक मास के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये ग्राम एटॉमिक मास क्या चीज होती है? ग्राम एटॉमिक मास इज, जब हम लोग एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट AMU या फिर अकेले U में ना रिप्रेजेंट करके ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए, तो दैट विल बी द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम जिसका सिंबल क्या होता है? Mg, इसकी बात करें तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है बेटा, दैट इज 24U और वी कैन से 24 AMU। AMU पहले बोला जाता था, अभी सिर्फ U लिखा जाता है, दैट इज यूनिट। ठीक है, तो 24U ना लिख के अगर हम लोग 24 ग्राम्स लिख दें तो दैट विल बी द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। अंडरस्टूड? वो मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास होगा। एंड फर्दर मोर, ये मैग्नीशियम के 1 मोल का मास होगा। 1 मोल मैग्नीशियम एटम्स विल बी इक्वल्स टू 24 ग्राम्स। अंडरस्टूड? दिस इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट। नाउ आगे देखते हैं। अगर ये तो हमारे पास एटम का हो गया, मास ऑफ 1 मोल molecule is equals to ग्राम molecular mass। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया जाए तो दैट विल बी द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। टेक एन एग्जांपल, H2SO4 that is the sulfuric acid which is also known as the king of the acids। आपको PS Stat में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, which of the following acid is known as king of acids। तो king of acids कौन होता है? ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बाय नेम भी पूछा जा सकता है, बाय फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। 1 का 1 होता है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे क्योंकि वी हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अंडरस्टूड? प्लस सल्फर का कितना होता है? एटॉमिक नंबर इज 16 एंड एटॉमिक मास इज 32। अंडरस्टूड? ऑक्सीजन का कितना होता है? 1 एटम का होता है बेटा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 4। लेट्स कैलकुलेट इट। 2 प्लस 32 एंड 4, 16 4s आर 64, तो इट विल बी इक्वल्स टू 98। अब अगर हम लोग 98 ग्राम्स लिख देंगे, दैट विल बी द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। गॉट इट? ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। ऑन द अदर हैंड, इट इज ऑल्सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, 1 मोल का मास जो है वो किसके बराबर होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। तो अगर ये इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, दैट मीन्स कि इट इज ऑल्सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अंडरस्टूड? ठीक है, तो यही हमारी सेकेंड डेफिनेशन है कि जितना भी उसका ग्राम एटॉमिक मास होगा या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, दैट विल बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली। अंडरस्टूड?
तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसको क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रेजेंट, या हम लोग लिख सकते हैं इसको विच कंटेन्स 3.2 moles of ammonia. Now ammonia is itself a molecule. अमोनिया मॉलिक्यूल है बिकॉज इट इज द ग्रुप ऑफ एटम्स। इसमें 4 तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, 3 हाइड्रोजन के हैं, 1 नाइट्रोजन का है, सो इट इज अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल हो गया, दैट मीन्स इसका क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा विच वी नीड टू कैलकुलेट, ठीक है। तो इसके 1 मोल का मास कितना होगा, 1 मोल अमोनिया will be is equals to gram molecular mass of ammonia according to the definition. Again वही सेम टेक्निक यूज करेंगे कि जो चीज हमें दी गई है that will be written on the left hand side और जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है that will be written on the right hand side. Understood? तो हमें क्या दिया गया है, we have given the number of moles and we have to calculate the mass of ammonia. तो हम लोग अमोनिया का मास कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द 1 मोल। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि मैं हमेशा 1 मोल से ही क्यों स्टार्ट कर देती हूँ, हम लोग किसी और टेक्निक से क्यों नहीं करते हैं, या आपको कैसे पता चलेगा कि 1 मोल से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 1 मोल से स्टार्ट करने का पर्पस ये होता है बेटा कि वी नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द 1 मोल। हमें 1 मोल में पार्टिकल्स भी पता है, 1 मोल का मास भी पता है और 1 मोल का वॉल्यूम भी पता है इन द थर्ड डेफिनेशन, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, अगर उसमें 4 चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं तो वी मस्ट नो द 3 थिंग्स अमंग देम, ठीक है। उसमें से हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम लोग चौथी चीज को पता कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो 1 मोल से स्टार्ट करने का पर्पस ये है कि 1 मोल में हमें मास का पता है या नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पता है या फिर वॉल्यूम का पता है, तो हमें जितने मोल्स में निकालना होता है उतने में पता कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो स्टार्टिंग विद द 1 मोल बेटा, अमोनिया का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालो पहले, ठीक है। इस चीज के लिए आप लोगों को फर्स्ट 20 to 30 एलिमेंट्स, एटलीस्ट 30 एलिमेंट्स को याद रखिएगा। हम लोग भी करेंगे इन द सम अदर वीडियोस कि एटॉमिक मासेस जो है वो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के आपको ओरली याद होने चाहिए, रैंडमली याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड? ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन जो है इसको करके देखते हैं। अमोनिया का जो मास है दैट इज NH3, ये हो गया 14 ग्राम प्लस हाइड्रोजन का 1 × 3 हो जाएगा, 3 एटम्स है तो दैट विल बी 17 ग्राम्स, ठीक है। तो 1 मोल का मास कितना हो गया, 17 ग्राम्स। 3.2 मोल्स का कितना हो जाएगा, अगेन this divided by this multiply by this, 17/1 multiply by 3.2, that will be the answer, जो भी कैलकुलेट करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड डेफिनेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट बेटा? सो दिस इज टुडेज लेक्चर। आज हम लोग इतना ही करेंगे। थोड़ा सा एक ये बच्चों को टफ लगता है, इसलिए इसको हम लोग जल्दी जल्दी में नहीं करेंगे, ठीक है। जितना किया है उसको प्लीज़ पहली डेफिनेशन के क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर करके देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा नहीं है कि कभी इसका क्वेश्चन पेपर में ना आए। यू विल डेफिनेटली फाइंड 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। हम लोग अपनी वीडियोस में वही टॉपिक्स करा रहे हैं जो पेपर में आते हैं, ठीक है। एंड दिस इज द वेरी वेरी स्कोरिंग टॉपिक बेटा। अगले जो डेफिनेशंस हैं, अगले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।